नमस्कार दोस्तों, एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि मेरा नाम आशिक दवाड़े है और आज के इस वीडियो में हम और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो है प्राइस एक्शन। क्योंकि हमने अभी तक पिछले जितने भी वीडियो बनाए वो सारे के सारे प्राइस एक्शन से संबंधित है। तो आज का ये वीडियो उन सारे वीडियोस का कंबाइन हो सकता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में पिछले हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी है या सीखी है उन चीज़ों के बेस पर हम स्टॉक्स का एनालिसिस किस तरीके से कर सकते हैं ये सीखने वाले हैं। किस तरीके से हम स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे के लिए स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं और स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं और किसी चार्ट पर किस तरीके से हम लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो इस पर होने वाला है। उम्मीद है आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट ऐसे देखने को मिलते हैं जो बोलते हैं कि भाई आपको 6 महीने हुए हैं और आपने इतना कैसे कर लिया स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, इंट्राडे और ऑप्शन में भी आप आ गए 6 महीने में। तो मैं उन सबको बताना चाहता हूँ जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है कि 6 महीने पहले इंट्राडे स्टार्ट किया है, उससे पहले मैं स्विंग ट्रेडिंग करता था और उससे पहले मैं इन्वेस्टिंग करता था। तो मुझे अगर आप देख तो कुल मिला के मुझे मार्केट में 1.5 साल हो गए। तो अभी आपका डाउट क्लियर हुआ होगा कि मैं 6 महीने में सारी चीज़ें नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है। हालांकि कर सकते हैं, लेकिन अगर करना चाहोगे तो बहुत सारा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं 6 महीने से नहीं कर रहा हूं, मैं पिछले 1.5 साल से या 1 साल मेरे को मार्केट में हो गया इसको ऑब्जर्व करते करते और इन सारी चीज़ों को सीखते सीखते। तो चलो शुरुआत करते हैं अब हम कि प्राइस एक्शन पर बात होने वाली कि प्राइस एक्शन की सहायता से हम किस तरीके से स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो और मैं आपको बता दूं कि मैं प्राइस एक्शन ही आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि प्राइस एक्शन ज़्यादा जरूरी चीज़ है। बिगिनर थे या जब मैं बिगिनर था, अभी भी, क्योंकि जो भी बिगिनर रहते हैं वो क्या करते हैं कि इंडिकेटर्स की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इंडिकेटर में क्या होता है कि बस ये लाइन ऊपर गई, ये लाइन नीचे गई और हमारा काम खत्म। लेकिन जब आप धीरे धीरे मार्केट को समझोगे और चार्ट्स पे ज़्यादा टाइम बिताओगे तो आपको ये धीरे धीरे एहसास होने लग जाएगा कि इंडिकेटर के साथ साथ हमें प्राइस एक्शन भी सीखना जरूरी रहता है। तो आज का ये वीडियो इसी पर होने वाला है कि प्राइस एक्शन की सहायता से हम किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिकेटर गलत होते हैं, नहीं, इंडिकेटर बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्राइस के साथ ही चलते हैं। प्राइस आगे निकलता है, उसके बाद इंडिकेटर उसके साथ साथ चलता है। तो अगर आपने कोई इंडिकेटर, आपको अगर कोई इंडिकेटर अच्छा लगता हो, जैसे RSI हो गया या और भी इंडिकेटर जो मोमेंटम को बताते हैं, अगर आपने इन इंडिकेटर्स की सहायता से प्राइस एक्शन को कंबाइन करके एक स्ट्रेटजी बना ली या उन दोनों को कंबाइन करके आप ट्रेड ले रहे हो, तो यकीन मानिए आपने जो सिंगल इंडिकेटर के सहायता से ट्रेड किए थे, प्राइस एक्शन कंबाइन करने के बाद आपकी जो एक्यूरेसी 70% की थी वो यहाँ पर 80 to 90% हो जाएगी। और ये मैंने ऑब्जर्व किया है, मुझे लगता है, क्योंकि मुझे जब लगने लगा कि नहीं यार प्राइस एक्शन एक ज़्यादा जरूरी चीज़ है, ये इंडिकेटर के साथ मिलानी चाहिए, तो अब जाके मुझे लगा कि एक कंबाइन जब होता है ना तो हमें विनिंग ट्रेड ज़्यादा मिलने लग जाते हैं और हमारा कंफर्मेशन क्लियर हो जाता है कि हम क्यों ट्रेड ले रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को बताने के बाद अब हम चालू करते हैं कि हम प्राइस एक्शन की सहायता से कैसे स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे जो मैंने प्राइस एक्शन पे बनाए हैं तो आप एक बार उनको चेकआउट करो, उसके बाद ये वीडियो देखो ताकि आपको ये वीडियो और आसानी से समझ में आ जाए। तो आज का वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने कुछ लिस्ट में रैंडम स्टॉक सिलेक्ट करके रखे हैं। हम उन्हीं स्टॉक्स में देखेंगे कि किस तरीके से प्राइस पैटर्न्स को यूज़ करते हैं और किस तरीके से लेवल ड्रॉ करते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप ये वीडियो लास्ट तक पूरा देखें ताकि आपका एक ओवरव्यू, ताकि आपको प्राइस एक्शन के बारे में अच्छे से समझ में आने लग जाए कि किस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं इन सब का। तो चलते हैं हमारी वॉच लिस्ट पर और देखते हैं किस तरीके से हम प्राइस एक्शन का यूज़ करके स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। ये कुछ वॉच लिस्ट बना के रखी है मैंने, तो हम इनमें आज का एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो टाइम फ्रेम यूज़ करने वाले हैं वो टाइम फ्रेम हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन सा एनालिसिस करना है। जैसे अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग करना है या हमें लंबे समय के लिए ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है तो हम उसके लिए 1 डे या वीकली चार्ट का एनालिसिस करेंगे। और अगर हमें 1 हफ्ते या 5 से 6 दिन के लिए स्टॉक्स को होल्डिंग में रखना हो तो हम उसके लिए 1 घंटे का यूज़ कर सकते हैं। और जो 15 मिनट या 5 मिनट रहता है वो क्या रहता है कि इंट्राडे लेवल रहते हैं। जैसे अगर हमें किसी स्टॉक्स के इंट्राडे लेवल निकालने हैं तो हम 15 मिनट का यूज़ करते हैं, और अगर एंट्री और एग्जिट की बात आती है तो हम वहाँ पर 5 मिनट का यूज़ करते हैं। तो आज हम तो ये बात हो गई कि हम इस तरीके से चार्ट पर टाइम फ्रेम लगा सकते हैं अपने अनुसार कि हमें क्या करना है, कौन सा ट्रेडिंग में करना है। तो आज हम टाइम फ्रेम 1 घंटे का यूज़ करने वाले हैं और उस पर हम लेवल बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि जो हमने प्राइस एक्शन पढ़ा है उसको किस तरीके से चार्ट पे अप्लाई किया जाता है, किस तरीके से ट्रेंड लाइन रोका जाती है और बाकी की चीज़ें की जाती है। तो आज हम ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कोई सा भी एक रैंडम चार्ट खोलता हूँ, जैसे मैं खोलता हूँ यहाँ पर एक ये खोलते हैं। सबसे पहले पावर ग्रिड खोलते हैं। अब पावर ग्रिड में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम जो करंट ट्रेंड चल रहा है स्टॉक्स का या प्राइस का
हम सबसे पहले उस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे कि प्राइस अभी कौन से फॉर्मेट में चल रहा है। जैसे आप देखोगे यहाँ से प्राइस उठना चालू करता है और लोअर हाई और लोअर लो को फॉर्मेशन करता है, तो आप देखोगे कि प्राइस यहाँ से एक अप ट्रेंड में चल रहा था। अब अगर अप ट्रेंड में चल रहा था प्राइस, तो वहाँ पर क्या होगा कि कोई ना कोई से ट्रेंड लाइन को तो फॉलो करेगा अगर अप ट्रेंड में चल रहा है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक ट्रेंड लाइन कहाँ, आप ट्रेंड लाइन कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं। बस वहाँ पर क्या कि उस ट्रेंड लाइन पर प्राइस ने सपोर्ट लेना चाहिए जब आप ट्रेंड में चले तो, और अगर डाउन ट्रेंड में चलेगा तो वहाँ से रेजिस्टेंस लेना चाहिए, जैसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं उस तरीके से। अब मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, ये तो हो गई बात ट्रेंड लाइन की। अब और कहीं ट्रेंड लाइन ऊपर से बन रही है, हम देखेंगे कि प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे दिया है। और अभी ये कहाँ पर चल रहा है, अभी अगर आप देखोगे इसको तो ये इस एक सपोर्ट अपन बनाते, एक डिमांड जोन बनाते। डिमांड जोन क्यों? क्योंकि अगर अपन एक लाइन से सिर्फ ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पर क्या कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है, तो मैंने एक डिमांड जोन बना दिया। अब आप देखोगे कि प्राइस यहाँ क्या करता है कि पिछली बार इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है और ऊपर निकलता है, लेकिन फिर से नीचे आ जाता है, और अगली बार फिर से इस लेवल को टेस्ट करता है, ऊपर निकलता है, ऊपर निकलने की कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता, और जब ऊपर निकलता है तो उसको फिर से सपोर्ट बनाकर ऊपर जाता है। अभी क्या हो रहा है प्राइस की, ये ऊपर निकल गया, ऊपर आने के बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और यहाँ पर रुका है इस लेवल के पास। तो अगर प्राइस यहाँ से कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है डेली चार्ट पर या आवरली चार्ट पर, तो हम कह सकते हैं कि प्राइस अभी यहाँ से उठ सकता है। अगर हमारा निफ्टी उठे या हमारा जो इंडेक्स मार्केट, ओवरऑल मार्केट अगर ऊपर उठ रहा है, तो संभावना रहेगी कि ये स्टॉक्स भी इस लेवल से ऊपर चला जाएगा। और जाएगा कितना, अगर हम इसके लेवल ड्रॉ करें तो सबसे पहला ये घंटे का चार्ट है, तो एक घंटे पे अगर ये अभी एक घंटे के चार्ट पर हम लेवल बनाते हैं तो सबसे पहला लेवल हम बनाएंगे ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ प्राइस ने पिछली बार क्या किया था, सपोर्ट लिया था, और अगर प्राइस यहाँ से ऊपर भी निकलता है तो ये ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करेगा या यहाँ से रिजेक्ट लेके फिर से वापस आएगा। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि प्राइस जब भी किसी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो वहाँ पर एक बार रिटेस्ट करने जरूर आता है। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम कर रही है, तो अभी ये अगर ऊपर भी गया तो यहाँ तक इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा और रिटेस्ट करके वापस जाएगा। तो इस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। ये स्टॉक्स अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, और अगर नीचे जाएगा तो क्या होगा, इस तरीके से हम स्टॉक्स प्लान कर सकते हैं। और रही बात हमारे नेक्स्ट टारगेट की, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट हम क्या बना सकते हैं, इसका हाई बना सकते हैं। तो ये हो गए हमारे टारगेट। सॉरी गाइस, फिर से ड्रॉ कर, तो ये इसका एक टारगेट हम ये बना सकते, हो गया हमारा टारगेट अगर ऊपर निकलता है। बाकी हम अगर यहाँ पर कोई हमें पोजीशन बनती दिख रही है या यहाँ पर हमें कोई ट्रिगर मिल रहा है अच्छा इंट्राडे या डेली चार्ट पर एक बुलिश कैंडल बन रही है या कुछ हैमर टाइप बन रहा है, तो ही हम इसमें एंट्री करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। और आप छोटे लेवल पर देखते हैं, इसको हम 15 मिनट पर भी लगा के देख सकते हैं। जैसे 15 मिनट पर अगर हम इस अब जो प्राइस अभी जिस करंट लेवल पर चल रहा है वहाँ पर हम लेवल बनाते हैं कि प्राइस वहाँ पर क्या कर रहा है। देखो प्राइस यहाँ पर क्या कर रहा है, हम लेवल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम एक सपोर्ट इसका ये बना सकते हैं, क्योंकि एक घंटे पे और 15 मिनट पे सपोर्ट लेवल अलग अलग हो सकते हैं। अगर हम एक घंटे पे देख रहे हैं तो हम एक घंटे का सपोर्ट मानेंगे, और अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस 15 लेवल के हिसाब से बन रहा होगा, 15 लेवल टाइम फ्रेम के हिसाब से बन रहा होगा, तो हम उसके साथ जाएंगे। हम वहाँ पर एक घंटे वाला लेवल नहीं लगाएंगे। तो ये देखोगे अब यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अपन ड्रॉ कर देते हैं। जैसे यहाँ से प्राइस ने पिछले बार करेक्शन लिया था, सॉरी इसको मैं हटाता हूँ, ये ट्रेंड लाइन में लगाता हूँ यहाँ पर। जैसे यहाँ पर अब देखोगे कि प्राइस ने एक यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन किया 15 मिनट पर। तो इस तरीके से हमें एक घंटे डेली चार्ट पर इस तरह से जब हम एनालिसिस करेंगे तो हमें एक ओवरव्यू पता चलता है कि बड़े टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है और छोटे टाइम फ्रेम पे कब एंट्री बन सकती है और कितना लेवल हो सकता है। तो इस तरीके से हम पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं। हम 15 लेवल पर जाकर ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग, तो हमारा पहला टारगेट हम ये बना सकते हैं। और ये मैं कोई टिप या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ, ये एक रिकमेंडेशन नहीं है कोई, ये बस एक एजुकेशनल पर्पस है, और ये आपको मैं समझाने के लिए दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से लेवल हम ड्रॉ कर सकते हैं। अभी आपको चार्ट पे ज़्यादा लेवल दिख रहे होंगे, लेकिन ये इसमें इसलिए ज़्यादा दिख रहे हैं क्योंकि ये एक घंटे के टाइम फ्रेम पर भी हमने लेवल बनाए और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी हमने लेवल बनाए। अगर हम इंट्राडे कर रहे तो हम केवल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेवल बनाएंगे, जैसे ये हमारे ये बनाए थे, बाकी के लेवल ये हम हटा देंगे। तो इस तरीके से हम लेवल ड्रॉ करते हैं। अब हम कोई सा अगला चार्ट खोलते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है और कैसे हम एंट्री बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम 15 मिनट पर एंट्री बनाते हैं। अब देखोगे कि बंधन बैंक है, बंधन बैंक अभी इसका हम करंट देखते हैं, पहले इसका सपोर्ट देखते हैं कि इसका सपोर्ट कहाँ है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक घंटे का चार्ट लगा लेते हैं, क्योंकि 15 मिनट पे इसका सपोर्ट हमें कहीं दिख नहीं रहा है। 15 मिनट पे
1 घंटे पर भी आप देखोगे तो लगभग सपोर्ट के पास है। हम 1 दिन का चार्ट लगा के देखते हैं, क्या 1 दिन पे कोई सपोर्ट के पास प्राइस ट्रेंड कर रहा है क्या? तो हम देखते हैं कि प्राइस अभी इस वाले लेवल के पास, या जो ये वाला लेवल है, अभी प्राइस क्या कर रहा है कि इस लेवल के पास से नीचे ब्रेकआउट दिया है प्राइस ने। और ब्रेकआउट कैसा वाला दिया, मतलब अच्छा ब्रेकआउट दिया है, बड़ी बड़ी कैंडलों से ब्रेकआउट दिया है। लेकिन आप देखोगे कि इन कैंडलों में उतना वॉल्यूम नहीं है जितना वॉल्यूम होना चाहिए था। तो यहाँ पर थोड़ी सावधानी रखने वाली बात रहेगी। यहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि अगर प्राइस कुछ ऐसी एक प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन करता है, उसके बाद हम ज़्यादा और श्योर हो जाएंगे कि प्राइस अभी कहाँ जाने वाला है। तो हम 15 मिनट पर अब लेवल बना लेते हैं। जैसे अभी प्राइस अभी सपोर्ट के पास चल रहा है, आपने देख लिया कि सपोर्ट के पास चल रहा है, मैं इसको अभी हटा देता हूँ उस लाइन को। अब हम क्या देखते हैं कि प्राइस यहाँ से ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब एक चैनल में चल रहा है। जैसे आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन ऊपर बन रही है 15 मिनट पर, और एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ से बनाते हैं। एक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से चल रही है। अब क्या होगा कि अभी ये जब तक इस ट्रेंड लाइन के, या ये जो हमने बनाया 2 ट्रेंड लाइन, जब तक इसके बीच में चलेगा हम कहीं एंट्री नहीं बनाएंगे। हम एंट्री कब बनाएंगे, जब या तो इसके ऊपर निकलेगा और इस लेवल को ब्रेक करेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है तो ही हम एंट्री बनाएंगे। उससे पहले अगर हम पास में देखें कि ट्रेंड लाइन को इसने पिछली बार यहाँ से सपोर्ट बनाया था, मतलब पिछली बार ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आया था, तो जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद इसको ब्रेकआउट करके रिटेस्ट नहीं करेगा तब तक हम एंट्री नहीं बनाएंगे। तो इस तरीके से ये हो गया बंधन बैंक का, इस तरीके से हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं। और नीचे के लेवल क्या, नीचे के लेवल हम जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा या इस ट्रेंड लाइन को नीचे से ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम नीचे नहीं जाएंगे। और ये तो हो गए लेवल के बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात। और हम ट्रेंड लाइन के हिसाब से और कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है, प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है। जैसे ये वाला, ये लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। अब प्राइस फिर से यहाँ लोअर हाई के पास है। अगर प्राइस ने कुछ ऐसा एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया जो हमें लगता है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है। क्यों रिवर्स हो सकता है, क्योंकि प्राइस क्या कर रहा है कि बार बार इसी जोन से रिजेक्ट हो रहा है, बार बार इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, तो अगर यहाँ पर अगर ऐसा कुछ पैटर्न बनाता है, जैसे हेमर शूटिंग स्टार बनाता है, विक बाहर होगी बॉडी अंदर होगी, उसके बाद अगर एक रेड कैंडल बनाता है और फिर रेड कैंडल को ब्रेकआउट देता है, तो हम कह सकते हैं कि प्राइस अभी और नीचे जाएगा और जो हमारा टारगेट रहेगा वो यहाँ तक हम कर सकते हैं। ये हो गए हमारी, तो ये इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन के हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं प्राइस एक्शन। अब हम कोशिश करते हैं कि कहीं हमें चार्ट पैटर्न दिखे और उस पर हम हमारा लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी खोल कर रखा है। इसमें भी देखोगे कि प्राइस क्या कर रहा है, अप मूव में बना रहा है, अप मूव में चलता है और अप मूव में चलने के बाद ये इस तरीके से कुछ पैटर्न बनाता है। तो हमें पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है चार्ट पे कि क्या बन रहा है और किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन ही ड्रॉ करेंगे चार्ट पे। जैसे मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी चार्ट पर। अब ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या कि अगर नीचे को ट्रेंड लाइन बन रही हो तो हम नीचे भी ड्रॉ कर देंगे, देखते हैं नीचे बन रही कि नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या नीचे कोई ट्रेंड लाइन बन रही। अब देखोगे तो नीचे भी एक ट्रेंड लाइन बन रही इस तरीके से। अब देखोगे कि नीचे भी ट्रेंड लाइन बन रही। अब यहाँ पर किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे हमने चार्ट पैटर्न में पढ़ा था कि ये इसका एक पोल ले लो और ये कोई वेज टाइप ले लो या चैनल में प्राइस चल रहा है। तो जब तक प्राइस चैनल में चलेगा, मतलब फ्लैग एंड पोल जैसा मान सकते हैं या इसको वेज मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। बस हमें ये देखना है कि प्राइस अभी मूव कैसे कर रहा है, या चैनल में मूव कर रहा है या कुछ ट्रेंड में मूव कर रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि प्राइस एक चैनल में मूव कर रहा है। तो हम कुछ तरीके से ट्रेड कर सकते हैं कि अगर प्राइस को ऊपर की ओर निकलता है तो हम इसके साथ ऊपर जाएंगे। जैसे अगर इसको ब्रेकआउट करता है, अगर प्राइस को ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है, अगर प्राइस को ऊपर से ब्रेकआउट देता है तो हमारा लेवल हम ये बना सकते हैं। और अगर नीचे को और प्राइस को ब्रेकआउट देता है, जैसे मैं लेवल बना देता हूँ 15 मिनट पर, अगर इसके नीचे निकलता है प्राइस, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो अगला नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो क्या बना सकते हैं, ये वाला बना सकते हैं। और ये टारगेट हम कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं कि पिछली बार प्राइस ने कहाँ से पुल बैक लिया था या कहाँ से उसका स्विंग स्टार्ट हुआ था, तो वो हमारे होते हैं टारगेट। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। और अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद भी अगर आपको और कंफर्मेशन चाहिए कि यार ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद फिर से नीचे नहीं आ जाए, तो हम किसका वेट करेंगे, इस सपोर्ट का। जैसे यहाँ पर प्राइस ने इस रेजिस्टेंस का वेट करेंगे, जैसे प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया था। क्यों, क्योंकि प्राइस बार बार इससे नीचे आ रहा था, बार बार इसके नीचे आ रहा था और इससे रिजेक्ट हो रहा था। तो इस तरीके से हम लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। हम एक दो स्टॉक और देखते हैं कि उनमें क्या पैटर्न बन रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पहले से मैंने ड्रॉ करके रखा है, तो सबसे पहले मैं इनको हटाता हूँ। यहाँ पर एक क्या बन रहा है, एक सम सॉर्ट ऑफ एक पूरा का पूरा, अगर आप ध्यान से देखो तो एक फ्लैग एंड पोल जैसा बन रहा है। कैसे, ये इसका पोल मान लो और ये फ्लैग जैसा। तो हम सबसे पहले चीज़ को चैनल में निकालते हैं।
जैसे मैं यहाँ चैनल ड्रॉ करता हूँ, अब देखते हैं कि प्राइस एक इस तरीके से चैनल में चल रहा था और ये इसका पोल हो गया, तो हम कह सकते हैं कि यह एक फ्लैग एंड पोल क्रिएट कर रहा है। तो जब क्या होगा कि प्राइस इसको ब्रेकआउट करेगा, जब इस चैनल के ऊपर निकलेगा प्राइस, तो सबसे पहला हमारा टारगेट क्या रहेगा कि जो ये चैनल का हाई और चैनल का लो, इसके बीच में जितने भी पॉइंट का गैप है वो हमारा पहला टारगेट रहेगा। ऐसा क्यों? हम बड़ा टारगेट भी बना सकते हैं ये पोल जैसा, लेकिन ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ कि जब भी प्राइस ऐसे चैनल में चलता है और चैनल को जब ब्रेकआउट देता है ऊपर या नीचे की ओर, तो हमारा जो पहला लेवल रहता है वो इस चैनल के बीच का जो गैप, यानी जितने भी पॉइंट का आ रहा है वो हम ऐड कर सकते हैं हमारे टारगेट के लिए। ये सेफ टारगेट होता है और इतना तो ये देता ही देता है। तो इस तरह के अगर स्टॉक आपको कहीं भी देखने को मिलते हैं या आप चार्ट देखो और इस तरीके का अगर कंसोलिडेशन आपको मिले कि प्राइस क्या कर रहा है कि बार बार कंसोलिडेशन कर रहा है एक ही जगह पर, तो वहाँ पर वो स्टॉक तैयार होता है एक बड़े अपमूव के लिए। जब भी आप देखोगे कि इस तरीके से प्राइस मूव करेगा और इसको ब्रेकआउट देगा, तो एक ऐसा एक रैंडम मूव आता है, मतलब वो फास्ट मूव। तो ये ऐसे स्टॉक्स काफ़ी अच्छे रहते हैं इंट्राडे स्टॉक्स के लिए या स्विंग ट्रेड स्टॉक्स के लिए। ये जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन करेगा इसमें उतना बड़ा मूव आएगा। तो ये हो गई। इसके बाद अब हम एक दो स्टॉक और देखते हैं। जैसे दोस्तों अब हम देखते हैं कि टाटा मोटर्स या टाटा मोटर DVR का चार्ट है। तो इसमें देखते हैं कि प्राइस अभी किस मूव में चल रहा है। ये इसमें 1 घंटे का चार्ट लगा के रखा है मैंने। अब देखोगे कि प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन अभी इसका करंट अगर हम प्राइस देखें तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा है। तो हम देखते हैं कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ से भी हमें दिखेगा कि यहाँ से ट्रेंड लाइन बन रही है तो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। अब नीचे से कोई सपोर्ट बन रहा है क्या? हाँ, जैसे ये एक सपोर्ट टाइप बन रहा है, ये एक सपोर्ट टाइप बन रहा है। तो आप देखोगे कि प्राइस यहाँ से क्या कर रहा है कि एक यहाँ पर प्राइस क्या कर रहा है कि प्राइस एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है। जब प्राइस यहाँ से कंसोलिडेशन करता है, और मैंने बोला था जब भी अभी मैंने पीछे ही बताया था आपको कि जब प्राइस इस तरीके से कंसोलिडेशन करता है और उसके बाद एक ब्रेकआउट देता है, तो ज़्यादा संभावना रहती है कि प्राइस एक बड़ा मूव करेगा, जैसे यहाँ पर किया था और इससे पहले भी हमने एक स्टॉक्स देखा था उसमें भी किया था। ये हो गया कंसोलिडेशन के बाद। बात करते हैं कि इस पैटर्न्स की, कि यहाँ पर प्राइस ने एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाया है। अब हमारी बात क्या हुई थी जब हमने चार्ट पैटर्न पढ़ा था, तो कि ये न्यूट्रल पैटर्न्स होते हैं, ये कंटिन्यूशन भी होते हैं और न्यूट्रल भी मतलब ये रिवर्सल भी हो सकते हैं और कंटिन्यूशन भी हो सकते हैं। हम कैसे इसको प्ले करेंगे कि जब इसको ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगा तो हम ऊपर की ओर प्ले करेंगे और जो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो हम ये लगा सकते हैं। और जो अगर इस प्राइस ने इसको नीचे की ओर ब्रेकआउट दिया और फिर टेस्ट करके नीचे आता है, तो जो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो हम क्या बना सकते हैं? ये वाला बना सकते हैं। अब ये वाला मैंने क्यों बनाया? क्योंकि आप देखोगे कि प्राइस पिछली बार यहीं से बार बार रिजेक्ट हो रहा था। ये यहाँ जाता है रिजेक्ट होता है और यहाँ आता है रिजेक्ट होता है। तो इस तरीके से हम लेवल ड्रॉ करते हैं कि प्राइस पिछली बार कहाँ से रिजेक्ट हुआ था, इस बार कहाँ से सपोर्ट लेने वाला, या पिछली बार कहाँ से सपोर्ट लिया था, तो उनके हिसाब से हम हमारे लेवल बना सकते हैं। ये एक रेडार पे स्टॉक्स। बाकी आप देखो, और मैं एक बात आपको और बता देता हूँ कि ये टिप या कोई एडवाइजरी नहीं है, ये केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तरीके से हम लेवल ड्रॉ कर सकते हैं चार्ट में। सबसे पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद देखो कि चार्ट पैटर्न कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, फिर लेवल ड्रॉ करो। और लेवल हम कैसे ड्रॉ करेंगे कि जो प्राइस था उसने पिछली बार कहाँ से स्विंग लिया था, या कहाँ पर ज़्यादा प्राइस रुका था, या किस जगह से ज़्यादा प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तो वो हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस वही हमारे लेवल बन सकते हैं कि प्राइस यहाँ तक आ सकता है या वहाँ तक, या वहाँ से रिजेक्ट हो सकता है, तो वो हमारा टारगेट बन सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्राइस एक्शन का यूज़ करके लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। और रही बात और आने वाली वीडियो की, तब मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा जल्दी वीडियो अपलोड किया करूँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा काम रहता है तो वो क्या थोड़ा दिक्कत भी हो जाती है। तो अभी मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़े जल्दी वीडियो अपलोड किया करूँ, और आने वाले वीडियो में हम और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, और हम एक कंप्लीट गाइड सीखने वाले हैं इंट्राडे के बारे में या ऑप्शन के बारे में। बस आप मेरे साथ बने रहें और सपोर्ट करते रहिए। हम पूरा का पूरा काम आप देख रहे होंगे कि मोबाइल से कर रहे हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि जिनके पास मोबाइल है वो मोबाइल से ही ट्रेडिंग करने लग जाए, यहाँ तक कि उनको लैपटॉप की ज़रूरत भी नहीं पड़े, क्योंकि मुझे लगता है कि मोबाइल में वो सारे काम हो जाते हैं जो लैपटॉप में होना चाहिए। तो बाकी आप बने रहें, हम सीखते रहेंगे ट्रेडिंग साथ मिलकर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें आप।